क्या 2026 वास्तव में महापरिवर्तन का वर्ष हो सकता है, जैसा कई प्राचीन ग्रंथ इशारा करते हैं? क्या भविष्य पुराण कबीर साहिब की वाणी और नानक साखियों में वर्णित संकेत आज की दुनिया से मेल खाते हैं? क्या पृथ्वी पर बढ़ती आपदाएं, युद्ध और ग्रहों की चाल किसी बड़े बदलाव की पूर्व चेतावनी है? क्या 2030 तक सतयुग की शुरुआत संभव है, जैसा कुछ ज्योतिषीय और आध्यात्मिक संकेत दर्शाते हैं? क्या वास्तव में कोई दिव्य चेतना या महापुरुष पृथ्वी पर अवतरित होकर मानवता का मार्गदर्शन करेगा? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सतलोक की बात। अगर आप भी इन रहस्यमयी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहा। समय की अनंत धारा में बहती यह पृथ्वी आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है, जहां हर दिशा से एक ही सवाल उठता सुनाई देता है। क्या आने वाले वर्षों में कुछ ऐसा घटने वाला है जो युगों का इतिहास बदल देगा? क्यों दुनिया का हर कोना अशांत है? क्यों प्रकृति बार बार अपने तेज रूप में दिखाई दे रही है? क्यों संतों, भविष्यवक्ताओं और प्राचीन ग्रंथों ने जिस महान परिवर्तन की चर्चा की है, उसके संकेत आज खुलकर सामने आ रहे हैं? यह कहानी शुरू होती है सदियों पहले, जब सद्गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथी भाई बाला और मर्दाना को लेकर एक अद्भुत यात्रा पर निकले थे। यह यात्रा धरती की सीमा के पार आकाश की अनदेखी गहराइयों में स्थित एक दिव्य लोक की ओर थी। भक्त प्रहलाद का लोक कहा जाता है कि वह लोक पृथ्वी से लाखों कोस दूर है, जहां केवल वही पहुंच सकता है जिसे परमात्मा ने विशेष आदेश दिया हो। नानक जी वहां पहुंचे और जैसे ही प्रहलाद भक्त ने उन्हें देखा, उनका मुख प्रभा से भर उठा। उन्होंने कहा, नानक, तुम्हें जो प्रताप मिला है वह साधारण नहीं। तुमसे पहले यहां कबीर साहिब आए थे और आज तुम आए हो, पर जान लो, एक और महान पुरुष पृथ्वी पर अवतरित होगा, जो तुम दोनों जैसा ही होगा। उसी जैसा तेज, उसी जैसी महिमा, वही मेरे लोक में प्रवेश पाने योग्य होगा। मर्दाने ने उत्सुक होकर प्रश्न किया, प्रहलाद जी, वह कौन होगा? किस कुल में जन्म लेगा? किस भूमि पर अवतरेगा? तभी प्रहलाद भक्त ने एक ऐसी भविष्यवाणी कही जिसका रहस्य आज भी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा, जब गुरु नानक देव जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष बीत जाएंगे, तब कलयुग में एक ऐसा अवतार प्रकट होगा जो 7 चिरंजीवियों के साथ होगा। समय बीतता गया, कई राजवंश आए और गए, धर्म ने कई परिवर्तन देखे और पृथ्वी धीरे धीरे कलयुग के अंतिम चरणों की ओर बढ़ने लगी। अब समय आधुनिक युग का है, जहां विज्ञान चांद पर पहुंच चुका है, परंतु मानव का मन अशांत है। हम 2025 से 2027 की दहलीज पर खड़े हैं। एक ऐसा कालखंड जिसके बारे में भविष्य पुराण से लेकर नास्त्रिमस तक, बाबा वेंगा से लेकर कैलाश की प्राचीन रचनाओं तक हर कोई किसी न किसी रूप में संकेत देता नजर आता है। किसी ने इसे विनाश का काल कहा, किसी ने नए युग का द्वार, तो किसी ने इसे महापरिवर्तन का समय बताया। क्या यह संयोग है कि धरती की जलवायु असामान्य रूप से बदल रही है? जो देश शांत थे वे युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। समुद्रों का स्तर बढ़ रहा है, नए नए रोग जन्म ले रहे हैं, आर्थिक तूफान दुनिया की व्यवस्था को बार बार हिला दे रहे हैं। क्या यह सब वही संकेत हैं जिनका वर्णन भविष्य पुराण, शिव पुराण और श्रीमद् भागवत में मिलता है? कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचता है, तब पृथ्वी पर 3 बड़ी घटनाएं होती हैं: अत्याचार और अन्याय का शिखर स्तर, धर्म का क्षय और मानव मूल्यों का पतन। एक दिव्य व्यक्तित्व का उदय जो युग परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या यह वह समय है? क्या 2026 महाप्रलय का वर्ष होगा? क्या 2028 तक कलयुग का अंतिम दौर समाप्त होना शुरू हो जाएगा? और क्या 2030 के आसपास सतयुग का उदय संभव है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए हमें लौटना पड़ता है प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में लिखे एक एक वाक्य की ओर, क्योंकि वहां कहा गया है, जब धर्म खो जाएगा, जब लोग सत्य से दूर हो जाएंगे, जब अन्याय पृथ्वी को ढक लेगा, तभी दिव्य सत्ता पृथ्वी पर अत्यंत सामान्य रूप में जन्म लेगी और सत्य धर्म का मार्ग दिखाएगी। इतिहास गवाह है, हर युग में एक महापुरुष आया है। त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और कबीर साहिब, नानक साहिब जैसे संत जिन्होंने मानवता को दिशा दी। और अब जनमानस में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है, क्या वह तीसरा महापुरुष अवतरित हो चुका है? समय चलता गया, मानवता चौराहे पर खड़ी है। दुनिया में भय, उम्मीद, संशय,
सब कुछ मिलकर एक अजीब अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या कोई आएगा जो मानवता को दिशा देगा? क्या कोई आएगा जो सत्य का उद्घाटन करेगा? क्या कोई आएगा जो युगों की इस अराजकता को संतुलित करेगा? यूरोप का सबसे रहस्यमयी भविष्यवक्ता नास्त्रदमस की भविष्यवाणियों ने सदियों से दुनिया को चौंकाया, हिलाया और डराया है। कहते हैं उसने अपने गुप्त श्लोकों में एक ऐसी धरती का जिक्र किया जहां से एक महान आत्मा, एक अवतार उभरेगा जो मानवता को अंधकार से बाहर निकालने का प्रयास करेगा, और वह धरती भारत कहलाती है। नास्त्रदमस के रहस्यमयी शब्दों में बसा है एक संकेत जब संसार युद्ध, महामारी और घोर विनाश के साए में डूब चुका होगा। और वही नहीं, उसने एक ऐसे समय का भी वर्णन किया जब धरती पर छा जाएगा महाविनाश का तूफान, जब राजतंत्र टूटेंगे, राष्ट्र भिड़ेंगे और मानवता अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजरेगी। पर उसी अंधेरे में एक मार्गदर्शक, एक चेत, इतना एक अवतार जिसका उदय होगा भारत में। जब यह पंक्तियां सामने आती हैं तो आज के दौर में बहुत लोग इनका संबंध खोजने लगते हैं। दर्शकों, यदि आप इस तरह की गहरी, तथ्यपूर्ण और पुराणों पर आधारित वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और शोधपूर्ण बातें आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है।